अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक वाक़या के ताल्लुक़ से आपको बताने वाले हैं जो कि मुंबई का वाक़या है। आप इसको सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम का वाक़या है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे अदना सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, एक मर्तबा ये मुंबई का वाक़या है। मुंबई में एक लड़की एक मर्तबा जो है एक ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसने काफ़ी वक्त ज़ाया किया, कोई ऑटो वाला नज़र नहीं आया। तभी अचानक एक ऑटो उसको आता हुआ नज़र आया। उसने उस ऑटो वाले को हाथ दिया। जब उसने उसको हाथ दिया, जब वो ऑटो रुकता है तो वो देखती है कि ऑटो वाला मुसलमान है। अब ये लड़की जो थी ये हिंदू लड़की थी, इसके दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत बुग़्ज़ भरा हुआ था। दोस्तों, जब ये लड़की उस मुस्लिम ऑटो वाले को देखती है तो सोचती है कि शायद मैं इसको मना कर दूं, लेकिन उसने देखा कि अगर मैं इसको मना कर दूंगी तो कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा है। इतना वक्त मैंने यहाँ गुजारा लेकिन कोई भी ऑटो नहीं आया, और फिर धूप की यानी जो है गर्मी की भी शिद्दत थी। उसने सोचा इसी के साथ बैठने में भलाई है, तो उसने उस ऑटो वाले से सवाल किया कि आप फ़ला जगह जाने के कितने पैसे लेंगे। ऑटो वाले ने कहा आप मुझको 200 रुपये दे देना। उसके दिल में ख़याल आया, आज से पहले तो मैं इसके फ़ला जगह जहाँ मैं जाती थी तो वहाँ 300 रुपये लगते थे, लेकिन ये पैसे कम कर रहा है, ज़रूर ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। उसके दिल में ये फ़िक्र पैदा हुई दोस्तों, लेकिन फिर भी वो मजबूरी के कारण उस ऑटो में बैठ जाती है। जब वो लड़की उस ऑटो में बैठती है, ऑटो में बैठने के बाद उसने उससे पता करा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा जहाँ आपने बताया है मैं वहीं आपको लेके जा रहा हूँ। तभी मुस्लिम लड़के ने सवाल किया, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक वाक़या बजा रहा था, यानी मेरी कैसेट बज रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको खोल दूं। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब ये जो मुस्लिम लड़का था, ये जो मुस्लिम दाढ़ी वाला था, ये उस ऑटो में अपने जो है ऑडियो को खोल देता है। जब ये ऑडियो को खोल देता है तो वहाँ एक बयान चल रहा था, एक मौलवी साहब की तकरीर चल रही थी। मौलवी साहब पर्दे के ताल्लुक़ से औरतों को समझा रहे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि देखिए, पर्दा वो है कि अगर कोई औरत पर्दे की इज़्ज़त करे, यानी कोई औरत पर्दे को पहन ले तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, और जो औरतें बेपर्दा होती हैं तो उनका हाल ऐसा ही है जैसे किसी खाली केले की तरह। देख लें आप, केला जब तक चिकले में होता है उसकी कद्र की जाती है, लेकिन उसी केले पर मक्खी भिनकना शुरू हो जाए, जब वो चिकला छुटा दिया जाए तो उस पर मक्खी भिनकना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से मौलवी साहब का एक बयान जो ऑटो में चल रहा था। अब ये लड़की सोचने लगी शायद ये इस मौलवी ने, ये जो गाड़ी वाला है, ये जो ऑटो वाला है, ये इसने मेरे ताल्लुक़ से बजाया है और ये मुझी से कह रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ से गुज़रती हूँ तो हो सकता है शायद ये मुझे देखता हो और इसीलिए इसने मेरे ताल्लुक़ से ये जो है तकरीर लगाई है। अब ये दिल में सोच रही थी, लेकिन फिर सोचने लगी कि इसमें कुछ बातें तो सही हैं। जब मैं रास्ते से गुज़रती हूँ तो कुछ मर्द मुझे घूर घूर कर देखते हैं और मुझे बेपर्दगी के साथ में मुझे देखते हैं। ये सोचने लगी, तभी अचानक उसका घर आ जाता है जहां उसने उतरने के लिए कहा था, फला जगह जाने के लिए कहा था। तभी वो गली आ जाती है, वो उसका घर आ जाता है। अब ये ऑटो वाले से ऑटो में से उतरकर अपने भाई को फ़ोन लगाती है, लेकिन भाई का फ़ोन नहीं लगता है। इसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और माँ को फ़ोन लगाने के बाद कहा, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप उस भाई को नीचे भेज दीजिए, मेरे पास में जो सामान है वो ज़्यादा है, उसका वज़न बहुत भारी है, आप उसको भेज दीजिए और वो सामान ले जाए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई तो घर में नहीं है, तुम्हारा भाई कहीं बाहर गया हुआ है। अब इसने सोचा कि मैं क्या करूं। तभी अचानक ऑटो वाला कहने लगा, जो मुसलमान है, जो एक मुस्लिम है, वो कहने लगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो ये सामान मैं आपके घर तक पहुंचा दूं, आपके घर में रख दूं। उस लड़की ने कहा
ठीक है आप रख दीजिए। लेकिन ये लड़की दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद ये पैसों के लिए ऐसा कर रहा है, ये मुझसे ज़्यादा पैसे लेना चाह रहा है, क्योंकि मुसलमानों की आदत ही यही होती है, दाढ़ी टोपी वाले जो हमसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ये दिल ही दिल में सोच रही थी, तभी अचानक दोस्तों ये ऑटो वाला सामान रख कर आ जाता है और कहता है मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा जाने का वक्त हो रहा है। उसने उसको 300 रुपये ऑटो वाले को निकाल कर दे दिए। जब 300 रुपये ऑटो वाले को दिए तो ऑटो वाला देखकर हैरान हो गया कि मैंने तो इससे 200 रुपये के लिए कहा था, लेकिन ये 300 रुपये क्यों दे रही है। तभी उसने उसको जो है 100 रुपये वापस किए। कहा मैडम हमारी बात तो 200 रुपये में हुई थी और आपने मुझे 300 रुपये दे दिए, ये 100 रुपये आपके बढ़ती हैं। तो जैसे ही ये पैसे लड़की के हाथ में पहुँचे, लड़की ने देखकर हैरान हो गई कि आज से पहले मैं यहाँ आती थी तो मैं 300 रुपये में आती थी और इसने तो मेरा सामान भी उठाया है, लेकिन फिर भी ये 200 रुपये ले रहा है। तो उसने कहा देखिए हम पहले आते थे तो हम 300 रुपये देते थे और आपने हमारा सामान उठाया है, इसलिए हम आपको आपने 200 रुपये बताए थे तो हम आपको 300 रुपये दे रहे हैं। तो ऑटो वाले ने कहा देखिए मैडम वो जो सामान मैंने आपका रखा था वो मैंने अपने मज़हब के ताल्लुक़ से रखा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की मदद करो और लोग जो परेशान हैं उनकी मदद करो, तो मैंने आपकी मदद की है, मैंने आपसे पैसों के लिए ये काम नहीं करा है। ये सुनकर लड़की की आंखों से आंसू आ गए। लड़की हैरान रह गई कि ऐसा भी होता है। अब लड़की सोचने लगी कि ये बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। तभी ऑटो वाला जब चलने लगा तो लड़की ने सवाल किया क्या आप आलिम हैं, क्या आप हाफिज़ हैं, क्या आप मौलवी हैं। तो ये सुनकर ऑटो वाले ने कहा कि बहन शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में हाफिज़ों, मौलवी और उलमा के लिए नफ़रत पैदा है और आप उनसे नफ़रत करती हैं। जी हाँ, लड़की कहने लगी जी हाँ, मुझे उनके बारे में बताया गया है, वो हफ़्ज़ बहुत ज़्यादा हफ्ज़ होता है उनके अंदर और वो जो है बहुत नफ़रत करते हैं मुसलमान, हम हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। जब इतना सुना तो उस शख्स ने, ऑटो वाले ने कहा बहन मैं एक मुसलमान हूँ, मेरी दाढ़ी टोपी है, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ। मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक छोटा सा मुसलमान हूँ। ये सुनकर लड़की की आंखों से अश्क रवा दबा हो गए। लड़की हैरान रह गई कि मैंने तो मुसलमानों के बारे में बहुत गलत सुना था, लेकिन मुसलमान तो बहुत अच्छे, बहुत नेक, बहुत सालेह होते हैं। लड़की के दिल में अब मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और लड़की मुसलमानों से मोहब्बत करने लगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर करें। और देखिए जो हमारे हिंदू भाई हमें सुन रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं आप जो है मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुसलमान आपसे नफ़रत नहीं करते। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।